ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। श्री भगवान जी अर्जुन से बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर्चापलम। मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदः दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज क्षमा धैर्य बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एवच अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। कहते हैं कि हे पार्थ, दंभ घमंड अभिमान तथा क्रोध कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपत्ति विमुक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एवच देवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थे में शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवीय प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति। उनमें से दैवीय प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचम नाप्चाचारो न सत्यम ते सुविद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुः अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य, बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंब करके
जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असतग्राहान् प्रवर्तते अशुचिव्रताः। वे दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरण करते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामो भोग परमा एतावत् निश्चिताः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पास सतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के पारायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्रापस्ये मनोरथम इदम अस्त इदम अपि मे भविष्यति इत पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। आढ्यो अभिजनवानस्मि को न्योस्ति सुदृशो मया यच्छे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान और पवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता योजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्थिताः माम आत्म परदेहेषु प्रदिश्यन्ति अभ्यसूचकाः। वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध आदि के पारायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तान हम द्विष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरस्येव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम
कहते हैं भगवान जी के, हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगत में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का ही त्याग कर देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैः त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयस्ततो यात् परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम यह अर्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्जति। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या नाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। बोलिए श्री राधे राधे।